की जय, सनातन धर्म की जय। सुंदरकांड, सुंदरकांड में है मंदोदरी रावण संवाद। मंदोदरी रावण संवाद भाव है, लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूध का बाल वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने से कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुन मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई है। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों पर नीति रस में पकी हुई वाणी बोल रही, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों में गर्भ हिल जा रहे हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ स्त्री को भेज दीजिए। सीता उसके फूल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जड़ों की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शकून नहीं है। सीता को लौटा दीजिए। सीता को लौटाए बिना शुभ और ब्रह्म के लिए कोई आपका भला नहीं हो सकता है। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक के वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते हैं, निगल नहीं जाते हैं, ग्रस्त लेते हैं, निगल जाते हैं, तब तक हम छोड़कर उपाय कर लीजिए। रावण बोला, मूर्ख, जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, क्या बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही डरपोकनी हो। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगाया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो भी चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा है कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। अब क्या करना, अब कौन सलाह दे सकता। अब तो वानर सेना आ ही गई है, अब चुप रहना अच्छा है। भाव हुआ कहने का कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। तो मंदोदरी रावण संवाद आज का इतना ही। इसके आगे की कथा होगी रावण को विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान। तो सुंदरकांड में आज आपने जाना कि मंदोदरी रावण को किस प्रकार समझा रही है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि है। रावण नहीं समझ रहा है। अब आज तो आप सभी जानते क्या होगा कि रावण विभीषण को समझाएगा, विभीषण की क्या गति होगी और रावण के आगे क्या होना है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन हमारी कथा कहानी के माध्यम से जो लोग नई पीढ़ी नहीं जानती, कम जानती है, जिसने अभी रामायण छोटे बच्चों ने नहीं देखा या भूल जाता है तो देख के याद होता है।